हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रारंभिक अभिक्रिया। तो प्रारंभिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या इसे हम सरल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो परिभाषा इसका क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भैया कि जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और कुछ हम इसके गुण जानेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया सबसे पहले प्रारंभिक अभिक्रिया। तो भैया प्रारंभिक अभिक्रिया कहिए या इसे सरल अभिक्रिया कहिए। ठीक है, या तो प्रारंभिक अभिक्रिया कह सकते हैं या सरल अभिक्रिया, दोनों बात एक ही है। तो भैया प्रारंभिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या सरल अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन हम यूं कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पदों में पूर्ण होती है या समाप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक पदों में पूरी हो जाती है उसे हम प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही पदों में पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि भैया, जैसे यदि हम एग्जांपल से बात करें आपको, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है और ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन कर क्या बना लिए, CO2 बन गया। ठीक है, तो ये केवल एक ही पदों में पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं जटिल अभिक्रिया कि भैया जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जटिल मतलब होता है भैया कठिन। तो भैया कठिन अभिक्रिया या जटिल अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, एक से अधिक पदों में पूरी होती है या पूर्ण होती है, उसे हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको कंपैरिजन करके ही आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल मतलब ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही पदों में पूर्ण होती है उसे हम प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है या पूरी होती है उसे हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं डेफिनेशन तो आपको यूं ही समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ नोट्स में कि नोट्स या आप कह सकते हैं इसके गुण जान लेते हैं। तो याद रखेंगे जो प्रारंभिक अभिक्रिया होती है ना, तो इसकी कोटि को ज्ञात करना बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। क्यों भैया आसान होता है प्रारंभिक अभिक्रिया का या सरल अभिक्रिया का कोटि ज्ञात करना, क्योंकि भैया ये केवल एक ही पदों में समाप्त हो जाती है। इसलिए जब एक ही पदों में समाप्त हो जाएगी तो उसकी कोटि ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, परंतु भैया जो जटिल अभिक्रिया होती है ना, इसकी कोटि को ज्ञात करना कठिन होता है। अब भैया कठिन क्यों होता है, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है ये क्या होता है, ये मतलब एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक अभिक्रिया, सरल अभिक्रिया या जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, परंतु बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल सुनते हैं, पता नहीं उनको वीडियो समझ में भी आता है, वो पूरी अच्छे से उनको समझ में भी आ जाता है, सीखने भी आए हैं, वो सीख के भी चाहते हैं, फिर भी उनसे कहा जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे भैया 600 700 800 लोग देखते हैं, परंतु उसमें से लगभग 5 से 6 जो क्या है स्टूडेंट है वही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप ही सोचिए, बहुत ही थोड़ा मुश्किल लगता है और देखने में भी आश्चर्य होता है कि भैया इतने मतलब बार बार वीडियो में कहने के बाद भी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ाया जाए और सिलेबस को कंप्लीटली हम एक ही जगह से पढ़ ले। तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से पा सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।